हाय एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाई करने की रो टेक्निक बताता हूँ। और रो टेक्निक जो है ऐसी टेक्निक है जिससे मतलब ये नहीं है कि टाइम कम लगेगा या फिर कम रिवीजन करना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो कि काम नहीं करती। उनका रियल मायने में मतलब कोई यूज़ नहीं होता, बाकी केवल बोलने के लिए और थोड़ी के लिए वो होती हैं ट्रिक्स, जिनमें जो लोग यदि उनको फॉलो नहीं कर पाते, मेन बात ये होती है। और मेन चीज़ है आपकी कि जिसको आसानी से फॉलो किया जा सके, और जिसको यदि फॉलो करते रहें तो अपने को 100% सक्सेस मिले ऐसी टेक्निक की। तो जो बाकी ट्रिक्स होते हैं जैसे कि रिवीजन वगैरह के लिए बताते हैं, कुछ काम नहीं करती, कुछ होती हैं प्रैक्टिस, जैसे जिनमें जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस करें कहाँ से? तो कई चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। एक होती है कि पूरे दिन में जो पढ़ा है उसको रात को एक बार फिर से रिवाइज़ करो, तो टाइम ही इतना होता है कि अपन ने एक बार यदि किसी चीज़ को दिन में पढ़ा है, अपने ने 2 घंटे दिए हैं, तो 1 घंटा तो फिर से लगेगा रिवीजन करने के लिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं टेक्निकल कि वो नहीं होती। और जैसे अपन ने हिंदी इंग्लिश टाइप के सब्जेक्ट पढ़े हैं, दिन में 1 घंटे पढ़ा है, तो उसको फिर से पढ़ेंगे तब जाके वो पढ़ा जाएगा रात को। और यदि आप ये सोचो कि अपने पास लास्ट के 30 मिनट ही है रात को और जितना पढ़ा है दिन में पूरे को रिवीजन करना है, तो फिर आप उसको देखोगे ना, तो वो आधी घंटा ख़राब होगा आपका। क्योंकि देखने देखने मात्र से ऐसा होगा कि कुछ भी दिमाग में जाएगा नहीं और वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। और उसके अलावा यदि ये बोलते हैं कि पूरे दिन में जो पढ़ा है उसको शॉर्ट नोट्स टाइप का बना लो, तो वो भी चीज़ें कम ही दिन के लिए काम करती हैं। मैंने भी ये सारी चीज़ें फॉलो की हुई हैं कि आपने यदि शॉर्ट नोट्स भी बनाए ना, तो फिर क्या होगा, वो शॉर्ट नोट्स आप 1 घंटे लगा के बनाओगे और फिर वो 2-4 दिन बना पाओगे आप, फिर वो ट्रिक काम नहीं करेगी। तो आप शॉर्ट नोट्स ही बनाते रह जाओगे। पर रो टेक्निक ऐसी टेक्निक है, देखो पहली चीज़ तो है कि आपको इसके ऊपर टिके रहना पड़ेगा, और एकदम व्यावहारिक भी है, प्रैक्टिकल भी है आपके लिए कि इसको फॉलो किया जा सके। और रो टेक्निक में सबसे पहले है रीड, और इसको वैसे इसकी शॉर्ट फॉर्म रो है, एब्रीविएशन। हालांकि ये जो टेक्निक है वो कम्प्लीटली देखें तो इसके अंदर 5 चीज़ें हैं। पहला है रीड। किसी भी चीज़ को जो भी अपन पढ़ रहे हैं उसको पहले रीड करो, आराम से रीड करो। उसके बाद उसको यू आएगा, अंडरस्टैंड करना है कि ये बोल क्या रहा है। क्योंकि जब तक चीज़ें अपने दिमाग में नहीं घूमेंगी ना, अपने दिमाग को पता नहीं लगेगा, अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तब तक चीज़ें स्थायी होना थोड़ी संभावना कम रहती है। तो ये रो टेक्निक जो है वो परमानेंट मेमोरी के लिए है। उसके बाद में अंडरस्टैंड के बाद में ए से आएगा एनालाइज करना। अपने दिमाग में उन चीज़ों को घुमाओ, लिंक बैठाओ कि अपन ने पहले जो पढ़ा है और या फिर जो प्रैक्टिकल लाइफ में अपन देखते हैं, उन सब चीज़ों से उसका लिंक बैठाओ, तो वो चीज़ें अपने ज़्यादा स्थायी होंगी। जैसे कि अपन जुडिशरी पढ़ रहे हैं, तो अपन ने कभी शॉर्ट्स में देखा होगा, वीडियोस में, फिल्म्स में, या फिर अपन ने रियल लाइफ में कभी गए होंगे, तो उस चीज़ से थोड़ा सा उसको लिंक करने की कोशिश करें कि अपन ने ऐसा पढ़ा है, ऐसा देखा है, तो ऐसा होता है, ये मान के चलें। उसके बारे में आपको एनालिसिस ऐसा करना है कि आपके दिमाग में वो चीज़ें बार बार याद होती रहें। और इसके बाद में आपको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ का मतलब ये है कि अपन ने एक पेज देख लिया कि इसके अंदर पहले पढ़ा अपन ने, फिर उसको समझा, फिर उसका एनालिसिस किया, जोड़ा उसको, फिर उसको बार बार रिवाइज़ करेंगे। देखो, एक ये बोलते हैं कि सीन बना लो, माइंड में एक सीन क्रिएट करो, कहानी क्रिएट करो, स्टोरी बनाओ, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पिक्चर बनाओ। वो चीज़ें बहुत हद तक काम करती हैं, रियलिटी है ये। तो उसी का नाम एनालिसिस प्लस रिवीजन है। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको स्कूलों में क्या होता है, स्कूल की दीवारों पे लिख देते हैं, नीचे पगडंडियाँ होती हैं वहाँ पे बना देते हैं, बोर्ड्स उनके ऐसे होते हैं। तो जितने चित्र देखेंगे उनसे उनको ज़्यादा याद रहता है, चित्र दिखा दिखा के याद करना। तो ऐसा ही अपना है कि जब बड़े हो जाते हैं तो चीज़ों को अपन मेमोराइज़ करने के लिए दिमाग के अंदर स्टोरी बनाते हैं, तो वो स्टोरी आपको बनानी है। उसके बाद में रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ किस चीज़ को करेंगे? अब वो जो स्टोरी बनाई है वो ज़रूरी नहीं है कि अपन अब इतना ज़्यादा मैटर पढ़ेंगे, हज़ारों स्टोरी बनेंगी तो वो स्टोरी भी याद रहे। तो इसके लिए उसको रिवाइज़ करना है। तो बार बार उसको दिमाग में लाएंगे ना, तो वो एक स्टोरी बन जाएगी और चीज़ें स्थायी हो जाएंगी। मैं मोस्ट ऑफ सिविल सर्विसेज वालों के लिए ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है चीज़ में। और जब वो स्टोरी स्थायी हो जाएगी उसके बाद में आपको राइट करना है। सबसे मेन चीज़ है, अब इतना सब कुछ अपन ने कर लिया, स्टोरी भी बन गई, एनालिसिस हो गया, सब कुछ हो गया, समझ भी लिया सब चीज़ों को। अब उसके बाद में अपन लिखेंगे ना, तो लिखने से ये है कि अपन ने कितना याद हुआ है, रिवाइज़ करने के बाद भी कितना याद हुआ है, उस सब को अपन छाप डालेंगे कॉपी के अंदर। ये
दिलीप सर भी बताते हैं बेस्ट टेक्निक है कि आप जितना लिखोगे ना उतना आपको परमानेंट होता जाएगा। तो फिर जितना भी अपन ने अभी तक समझा है उसको अपन लिखेंगे एक पेज को, तो अपने को ये पता लगेगा कि अपन ने एक पेज में से 80% लिख दिया, 70%, 60% जितना भी आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपने लिख दिया। और उसके बाद जो नहीं लिख पाए उसको देखेंगे तो वो भी परमानेंट होगा, और जितना लिख दिया वो ऑटोमेटिकली परमानेंट हो जाएगा। और सेकेंड टाइम में अपन जब भी उस चीज़ का रिवीजन करने पहुँचेंगे तो फिर वो माइंड अपने को पहले बता देगा कि इसकी कमियों में अपन ने क्या क्या खुद से दिमाग में ये किया था कि अच्छा जुडिशियल एक्टिविज्म की ये कमियां हैं, विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को अपने हाथ में ले लेती है, और कुछ ऐसे आपको पॉइंट्स दिमाग में आ जाएंगे। तो मान लो 6 पॉइंट है, 6 में से 4 पॉइंट आपके दिमाग में पहले से आ जाएंगे जल्दी से स्टोरी के थ्रू, और उसके बाद 2 पॉइंट्स वो आपको दिमाग में नहीं भी आएंगे, मान लो रिविजन नहीं हो पाया, तो फिर उनको आप देखोगे ना तो आपके दिमाग में ऐसे क्लिक होगा, अरे हाँ ये पॉइंट था। तो इस हिसाब से ये टेक्निक काम करेगी। तो इसका नाम रो टेक्निक है। रीड के साथ साथ अंडरस्टैंड है, उसके बाद एनालाइज के साथ साथ अपना रिवाइज है, और फिर अपना राइट लिखना। तो ये टेक्निक आपको बहुत बेहद कारगर साबित होगी। मैं इस टेक्निक को फॉलो कर रहा हूँ और बेस्ट है, और बाकी आप भी करें, बढ़िया पढ़ाई करें। थैंक यू। आज की इस वीडियो में इसी टेक्निक के बारे में था, बाकी बात करेंगे बाद में।